अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज का मसला एक भाई ने सवाल किया है, अगर कोई ऐसा शख्स ज़बह करे जो नमाज ना पढ़ता हो, बेनमाजी हो, तो क्या बेनमाजी के लिए बेनमाजी के ज़बह किया हुआ गोश्त खाना जायज़ है? तो मेरे दोस्तों, इसका जवाब यह है कि देखो, नमाज अरकान ईमान में से है। जो 5 अरकान है उनमें से एक क्या है? नमाज है। और जो आदमी नमाज का इनकार करे वो तो क्या है? काफिर हो जाता है। अगर कोई मुसलमान नमाज को इनकार कर दे तो काफिर हो जाता है। उसके अलावा जो आदमी इनकार नहीं करता है मगर क्या करता है? वो सुस्ती करता है, नमाज पढ़ता नहीं है, जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता है, तो वो भी क्या हो जाता है? वो भी काफिर हो जाता है मेरे दोस्तों। क्योंकि हदीस में है, बैना रजुली व बैना शिरकी वल कुफरी तर्कुस सलाह। सही मुस्लिम का हदीस है मेरे दोस्तों, यानी और ये तिरमिज़ी में भी मौजूद है ये हदीस। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो बंदा और शिरक और कुफर के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का तर्क करना है। यानी जो आदमी नमाज तर्क कर दे और शिरक कुफर क्या करता है, उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी जानबूझकर नमाज ना पढ़े तो काफिर हो जाता है, वो मुशरिक हो जाता है मेरे दोस्तों। और एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस सलाह फमन तरका फ़क़द कफ़रा, कि हमारे और उनके दरमियान जो अहद है वो नमाज है, जो उसे तर्क कर दे तो वो काफिर हो जाता है। ये बिल्कुल सही हदीस है मेरे दोस्तों, तिरमिज़ी की हदीस है। ठीक है, तिरमिज़ी हदीस नंबर 2621 नंबर हदीस, और यह हदीस इब्न माजा में भी मौजूद है, और 1079 नंबर हदीस में ये बात मौजूद है। तो ये बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बिल्कुल खुलासा कि जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो काफिर हो जाता है। लिहाजा जिस शख्स के बारे में आपने सवाल किया है कि अगर वो वजूब नमाज के इनकार की वजह से तारिक है तो उसका ज़बीहा बिलइजमा नहीं खाया जा सकता, और अगर वो महज सुस्ती और कोताही की वजह से नमाज को छोड़ दे तो ज़ाहिर कौल के मुताबिक वो भी काफिर है। लिहाजा उसके जवाब भी नहीं खाया जा सकता। तो मेरे दोस्तों, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो मुर्तद हो जाता है, इस्लाम से दूर हो जाता है मेरे दोस्तों। वो नाम का मुसलमान रह जाते हैं सिर्फ, लेकिन अल्लाह के दफ्तर में उनका नाम नहीं है, मुसलमानों में वो नहीं है। ठीक है, अल्लाह के पास वो मुसलमान कहने का लायक नहीं है। तो ये बात है मेरे दोस्तों। तो इससे क्या पता चलता है, जो जिसका ईमान ही नहीं है, जो काफिर हो जाता है, उसके ज़बह क्या हुआ? गोश्त तो कैसे खाया जा सकता है? नहीं खाया जा सकता मेरे दोस्तों। तो इस वजह से बहुत से आलिम उलमा ये फतवा दिया है कि बेनमाजी के ज़बीहा जायज़ नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल साफ बात है, जो नमाज छोड़ देता है वो काफिर हो जाता है, और काफिर के ज़बीहा कैसे हलाल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, ये बात है। मगर अगर ऐसा कोई आदमी बिज़नेस करे, जो कोई बेनमाजी बिज़नेस करे, यानी गोश्त बेचते हैं, तो उनको चाहिए वो ज़बह ना करे, क्योंकि हर जगह में मस्जिद है, मस्जिद में इमाम है, इमाम को लेके आओ, वो ज़बह कर देगा। उसको थोड़ा गोश्त दे दो, 500 या 1 किलो गोश्त दे दो। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा सिस्टम करो तो ये तो वो खाना जायज़ होगा। अगर बेनमाजी भी ऐसा बिज़नेस करे तो कर सकता है, कोई बात नहीं है, मगर ज़बह करना चाहिए कई आलिम उलमा से, कोई मस्जिद के इमाम से। हर जगह में मस्जिद मौजूद है, मस्जिद के इमाम को, जैसे मैं जब मस्जिद में इमामती किया था, रावंदी में 12 साल इमामती किया, तो वहाँ जब मस्जिद के सामने में गाय ज़बह करते थे तो मैं ज़बह कर देता था। ठीक है, मुझे 1 किलो गोश्त देता था। तो ऐसा बात है, तो ऐसे कोई आलिम उलमा से, कोई इमाम से आप ज़बह कराओ मेरे दोस्तों। ठीक है, तो खाने के लिए जायज़ होगा, सबके लिए खाना जायज़ होगा मेरे दोस्त।